इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, वो भी किसका, लेसन 2 का, क्लास 9 का यूपी बोर्ड का जो आप पढ़ते हो, द साउंड ऑफ म्यूज़िक। उसके 2 स्टोरी हैं, मतलब 2 कहानी हैं लेसन 2 में। तो पहले कहानी का क्वेश्चन आंसर देखने जा रहे हैं हम, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, नोट जरूर कर लीजिएगा। पहला, वेयर वॉज द स्लाइट गर्ल सीन, जो पतली लड़की थी वो कहाँ देखी गई। हाउ ओल्ड वॉज शी, वो कितने साल की थी। एंड वाई वॉज शी नर्वस येट एक्साइटेड, और वो क्यों नर्वस थी, मतलब क्यों वो नर्वस थी पर उसके बावजूद वो एक्साइटेड थी, तो क्यों थी, है ना। इसका जवाब देना आपको। तो 2 क्वेश्चन पूछे हैं, देखा जाए तो 3 क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन मेजरली 2 क्वेश्चन पूछे हैं। उसका आंसर हो सकता है द स्लाइट गर्ल वॉज सीन एट द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, जो पतली लड़की थी वो देखी गई थी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे जो अंडरग्राउंड था वहाँ पे देखी गई थी। सेकंड क्वेश्चन लिखा है हाउ ओल्ड वॉज शी, तो उसका आंसर होगा शी वॉज 17 ईयर ओल्ड। देखिए, कभी भी एग्ज़ाम में 17 मत लिखना। जब इंग्लिश की बात हो रही है, जब आप क्वेश्चन से लिख रहे हो तो ईयर होगा, तो ईयर के लिए छोड़ के बाकी सब, जैसे ईयर और मंथ डेट, ईयर और डेट को छोड़कर मंथ का भी नाम आप, जैसे अगर मान लो कि आपको लिखना है 17 मई 2020, तो आपको लिखना पड़ेगा 17 फिर लिखना पड़ेगा मई। आप 5 नहीं लिख सकते हो कि 17-5 -2020, नहीं, 17 मई लिखना पड़ेगा। महीने का नाम लिखना होता है, ईयर का, और दिन मतलब डेट आप नंबर में लिख लेते हो, लेकिन महीने का नाम लिखना होता है, महीने का नंबरिंग नहीं होता है। ये स्टैंडर्ड वे है नंबर अच्छा पाने का। अगर आप डायरेक्ट लिखोगे तो नंबर कट सकता है। इसी तरीके से यहाँ पे आप देख लो 17 ईयर, यहाँ 17 मैंने नहीं लिखा है, मैंने 17 लिखा है। आपके बुक में भी शायद 17 ही लिखा होगा। शी वॉज 17 ईयर ओल्ड एंड शी वॉज नर्वस येट एक्साइटेड, वो नर्वस थी, उसके बावजूद वो एक्साइटेड थी। क्यों? बिकॉज इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन। तो मैंने देखिए रॉयल एकेडमी प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी, ये नाम है उस एकेडमी का, ऑफ म्यूज़िक इन इंडिया। तो इन लंदन में ये म्यूज़िक का रॉयल एकेडमी एक एकेडमी था, वहाँ पे उसका वो पहला दिन था, इसलिए वो नर्वस भी थी और एक्साइटेड भी थी। पहला वाला समझ में आ गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन, व्हाट चैलेंज डिड द एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस, कौन सी चैलेंज मतलब कौन सा दिक्कत उस एस्पायरिंग मतलब होता है उस प्रेरणादायक संगीतज्ञ, म्यूजिशियन मतलब संगीतज्ञ होता है, ने सामना किया। यहाँ फेस मतलब सामना किया। वॉज हर चैलेंज बिगर और स्मॉलर दैन मोस्ट, क्या जो उनका चैलेंज था, जो उनकी चुनौती थी, वो बड़ा या छोटा था बाकी सब के लिए। द मोस्ट मतलब अधिकतर लोग के लिए के तुलना में क्या जो उनकी चुनौती थी, क्या वो छोटी थी कि बड़ी थी। इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है, तो इसका आंसर देते हैं। द चैलेंज द एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड, ये पास्ट इंडेफिनिट का क्वेश्चन था, इसको हमने पास्ट इंडेफिनिट में ही आंसर दिया है। याद रखिएगा, जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा जाए 99% चांस होता है कि आपको आंसर उसी में देना होता है। तो द चैलेंज द एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड वॉज दैट शी वॉज स्टार्टेड लूजिंग ऑफ हियरिंग डे बाई डे, दिन प्रतिदिन वह अपनी लूजिंग कैपेसिटी मतलब सुनने की क्षमता खो रही थी। तो यही जो चैलेंज था वो उसका सामना कर रही थी। वॉज हर चैलेंज बिगर और स्मॉलर देन मोस्ट, क्या जो इनकी ये चुनौती थी वो बड़ी थी या छोटी थी अधिकतर लोगों की तुलना में। तो उसका आंसर है हर चैलेंज वॉज बिगर देन द मोस्ट ऑफ अदर्स, और लोगों की तुलना में, और ज़्यादा लोगों की तुलना में देखा जाए तो इनका चुनौती ज़्यादा बड़ा था। समझ में आ गया सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। थर्ड, व्हेन वॉज इट फर्स्ट नोटिस दैट देयर वॉज समथिंग रॉन्ग विद द गर्ल, पहली बार कब नोटिस किया गया, कब ये ध्यान दिया गया, या कब इस पे ये ध्यान दिया गया कि उस लड़की के साथ, मतलब जो म्यूजिशियन है, जो जिनके बारे में पूरी कहानी हो रही है, वो एवलिन बोल सकते हैं, एवलिन के साथ कुछ बुरा हो रहा था। ये पहली बार कब नोटिस हुआ, कब ध्यान दिया गया। हु डिस्कवर्ड इट, और किसने इसको डिस्कवर किया, अर्थात किसने इसको खोजा, किसने पता लगाया कि भाई इस लड़की को प्रॉब्लम हो रही है कुछ,
तो इसका आंसर आपको पता है, ये माँ ने खोजा था, उसका आंसर देखते हैं क्या लिखा है। इट वॉज फर्स्ट नोटिस्ड व्हेन एवलिन वॉज 8 ईयर ओल्ड। जब एवलिन 8 साल की थी तब ये पहली बार पता चला था। अब आप चाहो तो उसमें ऐड कर सकते हो, देयर वॉज समथिंग रॉन्ग विद द गर्ल। ओल्ड के बाद आप ये लाइन ऐड कर सकते हो, देयर वॉज समथिंग रॉन्ग विद द गर्ल। अगर ऐड करना है तो ऐड करो, नहीं तो छोड़ दो, जाने दो। एंड वॉज वेटिंग टू पे द पियानो। तो और जब वो पियानो बजाने का वेट कर रही थी और जब वो 8 साल की थी तब पहली बार इस पर ध्यान गया कि भाई ये सुन नहीं सकती है। हुआ क्या था, माँ ने पुकारा, इसने सुना नहीं था, एवलिन ने सुना नहीं था। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हम उतना ही आंसर लिखते हैं जितना पूछा जाए। अगर पूछा गया है कि बस ये बताइए कि नोटिस कब दिया गया, तो आपने बता दिया नोटिस तब दिया गया जब वो 8 साल की थी और वो पियानो पे गाना बजाने जा रही थी, म्यूज़िक बजाने जा रही थी। अब आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पे हुआ क्या, माँ ने पुकारा, उसने आवाज़ नहीं दिया, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। हु डिस्कवर्ड इट, किसने इसको खोजा। इट वॉज डिस्कवर्ड बाई हर मदर, ये खोजा गया उनकी माँ के द्वारा। आप चाहो तो माँ का नाम भी लिख सकते हो जो बुक में लिखा हुआ है। क्लियर है। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। फॉर क्वाइट अ वाइल सेज इजाबेल। इजाबेल कौन है, उनकी माँ है, जो जिनके बारे में पूरी कहानी हो रही है ना। वॉट डिड शी मैनेज टू कंसील फॉर क्वाइट अ वाइल। कंसील मतलब किसी चीज़ को दबाए रखना, तो या जारी रखना। तो फॉर अ क्वाइट अ वाइल ये स्टेटमेंट है, आपके बुक में मिल जाएगा। अगर आप बुक खोलोगे तो आपको सेकेंड पेज पे शायद मिल जाए या फर्स्ट पेज पे शायद मिल जाए, शायद सेकंड पेज में ही आपको मिल जाएगा। सेकंड पेज में ढूंढोगे तो फॉर क्वाइट अ वाइल आपको ये लाइन मिल जाएगी। वो इजाबेल कहती हैं। तो इजाबेल ये जो बात कह रही हैं फॉर क्वाइट अ वाइल, आगे कुछ और सारी बातें हैं वो सब जो कह रही हैं। व्हाट डिड शी मैनेज टू कंसील फॉर क्वाइट अ वाइल, तो वो क्या मैनेज कर रही हैं, वो जो लड़की है ना। तो एवलिन जो है, एवलिन क्या मैनेज की कुछ समय के लिए। फॉर क्वाइट अ वाइल मतलब होता है कुछ समय के लिए। कुछ समय के लिए उसने क्या मैनेज किया, क्या उसने व्यवस्थित किया, ये हमें जानना है। इजाबेल ने ये बात कही, तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इजाबेल ने ये बात किस केस में कही थी। तो उसका आंसर है शी मैनेज टू कंसील। ये सी आया है, जो शी आया ये आया है एवलिन के लिए, न कि उसकी माँ के लिए। शी मैनेज टू, अगर आप चाहो तो लिख सकते हैं एवलिन। शी की जगह आप क्या लिख सकते हो, एवलिन। मैंने शी लिखा है तो आप शी से आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया। शी मैनेज टू कंसील हर डीपनेस, उसने जारी रखा, दबाए रखा अपनी डीपनेस, अपनी बहरेपन की बात फ्रॉम फ्रेंड्स, दोस्तों से, एंड टीचर्स फॉर क्वाइट अ वाइल। मतलब कुछ समय के लिए उसने अपने टीचर्स और अपने फ्रेंड से ये बात दबाए रखी कि भाई वो बहरी हो रही है या वो बहरी हो गई है। कौन, एवलिन। ये बात ध्यान दीजिएगा, आप जरूरी नहीं है कि आप आंसर 25-26 या वर्ड के ही लिखो। हो सकता है आपका आंसर 15-16 वर्ड में ही खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप 2 वर्ड लिख के छड़ जाओ। कम से कम ऐसा लगे कि वो आपने वो शॉर्ट आंसर लिखा है। जैसे ये जो आंसर अगर आप कॉपी पे लिखोगे तो ये कम से कम 2 लाइन जाएगा। इसको अगर आप बढ़ाना चाहते हो थोड़ा और आप बात ऐड करके बढ़ा सकते हो। कम से कम 3 लाइन या 2 लाइन फुल जाना ही चाहिए। 4 लाइन आइडियल है। 4 लाइन आइडियल है आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का आंसर देने के लिए। 3 लाइन भी चलेगा और 2 लाइन भी चलेगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा 2 लाइन तब चलेगा जब क्वेश्चन ऐसा हो जिसका आंसर छोटा हो, तभी। 5वां, व्हाट वॉज डिस्कवर्ड व्हेन एवलिन वॉज 11। जब एवलिन 11 की थी, अर्थात जब 11 साल की थी, तो क्या खोजा गया, क्या पता लगाया गया। तो इसका आंसर होगा व्हेन एवलिन वॉज 11, जब एवलिन 18 मतलब 11 की थी। इट वॉज द डिस्कवर्ड, द नहीं होगा वहाँ पे, द कर दीजिएगा, वहाँ द नहीं रहेगा। इट वॉज डिस्कवर्ड दैट, ये पता लगाया गया या ये खोजा गया, हर हियरिंग, जो उनकी आवाज़ सुनने की क्षमता है, वॉज सेवरली इम्पेयर्ड। इम्पेयर्ड लगाया जाता है जब 2 चीज़ें साथ में यूज होती हैं, खासकर मशीन के लिए, और वो ख़राब हो जाए कोई, तो उसके लिए इम्पेयर्ड बोलते हैं कि जो उनकी सुनने की क्षमता थी वो इम्पेयर्ड हो गई थी, वो ख़राब हो गई थी। सेवरली मतलब काफ़ी हद तक, यहाँ सेवरली मतलब होता है काफ़ी हद तक। एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, और ये इसका मतलब ये हुआ कैसे था, ये हुआ था एक प्राय नर्व डैमेज, मतलब जो नर्व्स में जो डैमेज हुआ था उसके कारण उनके सुनने की क्षमता कम हो गई थी। समझ में आ गया। नेक्स्ट, व्हेन डिड एवलिन डिसाइड, एवलिन ने कब निश्चित किया, शी वांटेड टू प्ले इट,
वह उसे बजाना चाहती हैं। किसे बजाना चाहती है ये हमको जानना है। वॉट डिड शी वॉन्ट टू प्ले, वो क्या बजाना चाहती हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले क्वेश्चन पूछा है कि उन्होंने कब निश्चित किया वह बजाने का। अभी इसमें नहीं बताया नहीं जा रहा है क्या बजाने का, बस पहला क्वेश्चन ये पूछा है कि उन्होंने कब निश्चित किया, और सेकंड पूछा है कि क्या निश्चित किया बजाने का। दो क्वेश्चन है, कब और क्या। तो इसको इस तरीके से आंसर आप लिख सकते हो कि उन्होंने ये बजाने की कोशिश की इसलिए, ऐसे भी आप दे सकते हो। चलिए देखते हैं इसका आंसर मैंने किस तरह लिखा है। वन डे, एक दिन, शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन, एक दिन उन्होंने नोटिस किया, उन्होंने ध्यान दिया कि एक लड़की जाइलोफोन बजा रही है। एंड डिसाइडेड, तब उन्होंने निश्चित किया, शी वॉन्ट टू प्ले इट, वह उसे बजाना चाहती हैं। अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर है व्हाट डिड शी वांट टू प्ले, वो क्या बजाना चाहती थी। शी वांटेड टू प्ले अ जाइलोफोन, ये क्वेश्चन पास्ट इंडेफिनिट में था, इसलिए हमने आंसर किस में दिया है, पास्ट इंडेफिनिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज रॉन फोर्ब्स एडवाइस टू हर, रॉन फोर्ब्स ने क्या सलाह दी उन्हें। मुझे ये बताइए कमेंट बॉक्स में जरूर कि रॉन फोर्ब्स कौन थे। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि रॉन फोर्ब्स कौन थे। इसका आंसर पहले डिस्कस करते हैं। इसका हिंदी ये है कि रॉन फोर्ब्स ने उन्हें क्या सलाह दी, किसे, एवलिन को। द एडवाइस रॉन फोर्ब्स गेव हर, जो एडवाइस रॉन फोर्ब्स ने दिया वॉज दैट, वो यह था कि शी शुड नॉट लिसन थ्रू हर ईयर, उसे अपने कानों से नहीं सुनना चाहिए। देखिए अगर आप बुक खोलोगे तो आपको मिलेगा कि वो डायरेक्ट स्पीच वाली लाइन लिखी गई है, यानी कोट वाली, डबल इन्वर्टेड कॉमा। बुक खोल के जरूर देखिएगा जो मैं आपको समझा रहा हूँ। बुक खोलिएगा, रॉन फोर्ब्स जहाँ लिखा होगा वहाँ के आसपास की लाइन देखिएगा। वो सलाह दे रहे होते हैं कि डोंट लिसन, ऐसे लिखा होगा, डोंट लिसन। तो जब कभी भी इम्परेटिव सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट नरेशन में बनाते हैं तो हमें शुड का यूज़ करते हैं। ठीक, तो वही मैंने शुड का यूज़ किया है। दैट शी शुड नॉट लिसन थ्रू हर ईयर एंड शी शुड ट्राई टू सेंस इट सम डिफरेंट नोट्स, कुछ अलग तरीके से उसे ये चीज़ें महसूस करनी होगी। सेंस यहाँ मतलब है महसूस करना, उसे महसूस करनी होगी। तो वो सुनने की तरफ मत जाए, वो ध्यान दे कि कोई और तरीका हो जिससे वह इस जो भी ध्वनि है उसको वो सुन सके या समझ सके। समझ आ गया। 8, व्हाट डिड शी ऑडिशन फॉर, किस चीज़ का ऑडिशन, किस चीज़ का उन्होंने प्रदर्शनी दिया था। एंड व्हाट वाज द रिजल्ट, और उसका रिजल्ट क्या हुआ था। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, उन्होंने ऑडिशन दिया था रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए। एंड द रिजल्ट वॉज दैट, और रिजल्ट क्या था, शी स्कोर्ड वन ऑफ द हाइएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। तो एकेडमी में का जो सबसे ज़्यादा मार्क्स पाने वाली इतिहास में, वन ऑफ मतलब कई सारे लोग पाए होंगे, मान लो 4-5 लोग पाए होंगे, तो उनमें से इनका एक नाम था। तो कई सारों में से जो सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाले थे म्यूज़िक में उस एकेडमी में, उसमें ये शामिल हो गई थी या इन्होंने उतना स्कोर कर दिया था। ठीक, फिर समझाता रहा हूँ। दैट शी स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क, कि उन्होंने सबसे ज़्यादा मार्क मतलब नंबर पाए इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, उस एकेडमी जो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक जो था उसके इतिहास में वन ऑफ मतलब कई 5-6 लोग होंगे, उनमें से इन्होंने भी एक टॉप किया था हाईएस्ट मार्क की बात करें। इसलिए मैं बार बार कह रहा था कि रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वॉज एडिशन लैंग्वेज शी मैनेज टू लर्न, कौन सी चीज़ एडिशनल चीज़ उन्होंने सीखी, कौन से एडिशनल लैंग्वेजेस मतलब कौन से एडिशनल भाषाएं उन्होंने सीखी, अतिरिक्त भाषाएं बोल सकते हैं उन्होंने सीखी। तो इसका आंसर होगा फ्रेंच एंड बेसिक जैपनीज़, फ्रेंच और बेसिक जैपनीज़, यानी कि एकदम शुरुआती जैपनीज़ की जो भाषा होती है, ये दो वर द 2 एडिशनल लैंग्वेजेस, ये 2 एडिशनल लैंग्वेजेस थे जो उन्होंने सीखा। शी मैनेज टू लर्न, जो उन्होंने सीखा। देखिए ये भी पास्ट इंडेफिनिट में क्वेश्चन था, इसका आंसर हमने पास्ट इंडेफिनिट में दिया। 10th क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस विथ व्हेन शी रिमूव्स हर शूज ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, ये प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चन है कि क्या होता है जब वो अपने शूज़ जूते उतारती हैं वुडन प्लेटफॉर्म, लकड़ी के जो
मंच होता है, वहाँ पे जब अपने जूते उतारती हैं तो वो क्या होता है, तो उसका आंसर देख रहे हैं। When she removes her shoes on a wooden platform, जब वो अपने जूते उतारती हैं लकड़ी के प्लेटफॉर्म पे, द वाइब्रेशन पास थ्रू होगा, वहाँ पे थो लिखा है, THROUGH होगा, वहाँ आर नहीं लिखा है, आप वहाँ आर लिख लेना। पास थ्रू हर बेयर फीट एंड हर लेग्स, तो वो जब वो नग्न पैरों से जब वो बैठती थी तो एक वाइब्रेशन, एक कंपन उनके नग्न पैर, बेयर फीट मतलब होता है नंगे पैर पे गुजरता था और वो पूरे ऊपर उनके पैर तक जाता था, है ना। फीट मतलब नीचे वाला हिस्सा होता है पैर का, उंगलियों के पास वाला, वहाँ से उनको कंपन महसूस होता था और वो पैर के ऊपर वाले हिस्से पे जाता था और उसी से वो अंदाज़ा लगाती थी कि जो उनका संगीत है वो सही जा रहा है कि नहीं। 11th क्वेश्चन, व्हाट अवार्ड वॉज शी प्रेजेंटेड इन 1991? 1991 में उन्हें कौन सा अवार्ड पुरस्कृत किया गया? ये बहुत लंबा अवार्ड है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा, पूरे जरूर हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए। शी वॉज प्रेजेंटेड रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड इन 1991। तो उन्हें प्रेजेंट किया गया, उन्हें दिया गया अवार्ड का नाम था रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस, ये नाम था सोलोइस्ट ऑफ द ईयर। तो सोलोइस्ट मतलब होता है जो अकेले परफॉर्म करते हैं, तो उनको ये अवार्ड दिया गया था इस नाम से। तो रॉयल से लेकर ईयर तक ये पूरे उस अवार्ड का नाम है, तो लंबा नाम है, याद कर लीजिएगा। फिर लिखा है अवार्ड इन 1991, मतलब ये अवार्ड उन्हें 1991 में दिया गया था, तो ये जरूर याद कर लीजिएगा। हु हैज़ शी गिवन इंस्पिरेशन टू? उन्होंने किसको प्रेरणा दी? वॉट डू पीपल हु लुक टू हर से? जो उनकी तरफ देखते थे, अर्थात उनसे प्रेरणा लेते थे या उनकी बातों को मानते थे, तो वो क्या कहते थे? बहुत लोग कहते हैं ना, मैं उनको देखता हूँ, अर्थात मैं उनकी बातों को मानता हूँ, उनकी बातों से सीखता हूँ, तो ऐसे बोलते हैं। अरे मैं गांधी जी को देखता हूँ जब भी मैं बात करता हूँ सच्चाई की, या मैं हिम्मत की बात करता हूँ जब मैं देखता हूँ भगत सिंह को। तो यहाँ देखने का मतलब है कि जब मैं उनको समझता हूँ, तो वही यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो दोनों का आंसर देखते हैं। शी वॉज गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड। उन्होंने किसको इंस्पिरेशन दिया, किसको प्रेरणा दिया? जो हैंडीकैप्ड थे, जो अपाहिज थे, उनको प्रेरणा दी थी कि भाई देखो, अगर आपके शरीर में कोई कमी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हार मान जाओ, आप उससे लड़ो और आप जीत भी सकते हो। जैसे वो बहरी होकर भी कितनी अच्छी वो म्यूजिशियन बनी, तो आप सोच सकते हो कितनी बड़ी बात है। वॉट डू पीपल हु लुक टू हर से? क्या लोग कहते थे जो उनकी तरफ देखते थे, अर्थात जो उनसे प्रेरणा लेते थे? तो पीपल हु लुक टू हर से, जो उनकी तरफ जो उनको देखते थे, वो कहते थे। मैंने डायरेक्ट वही लिख दिया है जो बुक में लिखा है, आप चाहो तो इसको इनडायरेक्ट वे में लिख सकते हो। इफ़ शी कैन डू इट आई कैन, अगर वो कर सकती हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। इसको अगर आप बनाओगे इनडायरेक्ट में तो ये हो जाएगा, पीपल हु लुक टू हर से दैट इफ़ शी कैन डू इट आई कैन, है ना। वो पूरा सेम हो जाएगा, कोई बदलेगा नहीं, क्योंकि ये से लिखा है। तो आपको पता होगा कि जब से आ जाता है रिपोर्टिंग वर्ब में, तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई बदलाव नहीं होता उसके टेंस में। ठीक, तो इसी के साथ हम वीडियो को एंड करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन आंसर आप जरूर नोट करिएगा, पहले आप सभी याद करें, क्योंकि ये नया सिलेबस आया है क्लास 9 का, तो आपको सभी क्वेश्चन याद करना होगा, आपकी मजबूरी है। फिर भी मैं जब एग्ज़ाम पास आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद करने हैं ही, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को जितना हो सकता है उतना शेयर करें। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।